देखो ये तो मुझे पता है कि आप हाई स्कूल में हो, है ना, हाई स्कूल में हो इसीलिए पढ़ रहे हो। तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि अगर इसके पहले की वीडियो आपने नहीं देखा है कि इसके पहले जो सब ये पूरा अनसीन पैसेज है, इसका हम 3 नंबर कैसे पाएँ और कैसे रंगें। अब देखो मेरे पास ये भी है और इस पर मैं आपको रंग करके आज बताऊंगा कि कैसे आप 20 में 20 नंबर पा सकते हो। ठीक है, तो इसके पहले मैंने बता दिया है कि अनसीन पैसेज का कैसे सॉल्यूशन निकालते हैं और 3 में तीनों का सही से आंसर जानना, और फिर मैंने बताया है कि 4 से 8वें नंबर तक को कैसे हम सॉल्व करें। आज मैं आपको बताऊंगा 9 से 10 नंबर जो आपका पैसेज है, खास करके जो आपका जो बुक नेशनलाइज्ड बुक उस लेसन से दिया रहेगा। तो पहले इसको आपको सावधानीपूर्वक पढ़ना होगा और सावधानीपूर्वक पढ़ करके यहाँ जो 2 क्वेश्चन हैं, इन दोनों क्वेश्चन के आंसर इसी पैसेज के अकॉर्डिंग आपको जानना होगा। तो पहले पैसेज हम लोग पढ़ते हैं और इसका अर्थ जानते हैं। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, अब वास्तव में बहुत बेकार हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, वह आदमी चिल्लाया। आई होप, मैं आशा करता हूँ। इट पासेज क्विकली, कि यह जल्दी बीत जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, और यह जल्दी बीता नहीं। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, 1 घंटे तक खेतों में गिरता रहा। द गार्डन, बगीचों में गिरता रहा। द हिल साइड, पहाड़ी क्षेत्रों में गिरता रहा। द कॉर्नफील्ड, फसलों पर गिरता रहा, बरसता रहा। ऑन द होल वैली, पूरी घाटी में बरसता रहा। कौन बरसता रहा अभी इसमें दिया नहीं है, अभी पता चलेगा कौन बरसता रहा। द फील्ड वाज वाइट, खेत सफ़ेद हो गया। एज इट कवर्ड विथ साल्ट, जैसे लग रहा था नमक से ढक गया हो। नॉट ए लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, एक भी पत्ती पेड़ों पर नहीं बची। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। द फ्लावर्स वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, फूल पौधों से गायब हो चुके थे। लेंचो सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस, और लेंचो का जो हृदय था, लेंचो का जो सोल था, यानी कि जो उसका हृदय था, उसका जो मन था, सोल मतलब होता है मन भी कह सकते हो, हृदय भी कह सकते हो, मनोभावना भी कह सकते हो। तो जो लेंचो का मन था, हृदय था, वह पूरी तरह से उदासी से भर गया था। कहानी आप पढ़े होंगे, तो इस कहानी का नाम है ए लेटर टू गॉड। ए लेटर टू गॉड आप पढ़े होंगे तो कहानी जानते होंगे। अब देखो, इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, अब तो वास्तव में बहुत बुरा होने जा रहा है, बुरा हो रहा है। इट रिफर्स ईयर, यह किसके लिए यहाँ कहा गया है? तो यह किसके लिए कहा गया है? वर्षा के लिए कहा गया है, कि सनलाइट के लिए किया गया है, कि सैंड स्टॉर्म के लिए कहा गया। सैंड स्टॉर्म मतलब होता है रेतीला तूफान, सनलाइट माने धूप होता है, रेन माने बरसात होता है। हेल स्टोन्स, ओले के लिए कहा गया है। तो किसके लिए कह रहा कि ये बहुत बुरा हो रहा है? तो मुझे लगता है हेल स्टोन के लिए। तो हेल स्टोन 9वां का डी है, तो हम 9वां का डी रंगेंगे। ठीक है, 9वां का डी, ओके, 9वां का डी। अब देखो 10वां का रहा, लेंचो होप्ड इट वुड पास क्विकली, लेंचो उम्मीद करता था कि यह जल्दी से बीत जाए, क्योंकि द राइप कॉर्न वुड फ्लरिश मोर, क्यों बीत जाए जल्दी से? क्योंकि जो अनाज था वो और फ्लरिश हो रहा था। फ्लरिश का मतलब होता है कि फलना फूलना और फलना फूलना। तो ये चाहता था कि ये जल्दी से बीत जाए, क्योंकि जो पकी हुई फसल थी वो और अधिक फ्लरिश हो रही थी, यानी कि फल फूल रही थी। द राइप कॉर्न वुड बी डिस्ट्रॉयड इन इट, यह चाहता था ये बीत जाए क्योंकि जो राइप कॉर्न था वुड बी डिस्ट्रॉयड इन इट, इसमें वो पूरी तरह से बर्बाद होता जा रहा था या हो जाएगा। वह चाहता था कि ये बीत जाए क्योंकि द लैंड वाज ओवर फ्लडेड, क्योंकि उस ज़मीन पर अधिक बाढ़ आ गई थी। वह चाहता था ये बीत जाए क्योंकि द हाउस वुड गेट डाउन, क्योंकि घर अब जो है अब नीचे धंसने वाला था। तो मुझे लग रहा है कि वो इसलिए कह रहा था क्योंकि जो राइप कॉर्न है वो एकदम से अधिक डिस्ट्रॉय इन इट, इसमें बर्बाद हो जाएंगे। तो 10वां का बी रहेगा। ठीक है, तो हम 10वां का बी रंग रहे हैं, 10वां का बी। ठीक है, अब देखो 11 से 13 नंबर, 11 से 13 नंबर कैसे है, इसको कैसे ध्यान देना है।
व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, यानी कि लेंचो ने पोस्ट एम्प्लॉइज के बारे में क्या सोचा? बंच ऑफ क्रूक्स, र्यूड, अनहेल्पफुल, प्राउड। तो बंच ऑफ क्रूक्स सोचा था, है ना, तो ये आपको सीधे आ रहा है तो ऐसे ट्रिक लगा दो आप। र्यूड मतलब निष्ठुर थे, अनहेल्पफुल बिना सहायता करने वाले थे, प्राउड घमंडी थे। तो ये तीनों से मतलब नहीं, बंच ऑफ क्रूक्स सोचा था। व्हाट बिगेन मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम, व्हाट बिगेन मंडेलाज हंगर, मंडेला की चाहत कब शुरू हुई, क्या शुरू हुई? फॉर फ्रीडम, आज़ादी के लिए। तो द फैक्ट दैट इट हैड ऑलरेडी बीन टेकन अवे फ्रॉम हिम, सच्चाई यह है कि यह पहले ही इससे आज़ादी ले ली गई थी। व्हाट बिगेन मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम, ये कह रहा कि क्यों, दरअसल व्हाट जो है, क्या ऐसा था जो मंडेला की आज़ादी के लिए उनको भूख पैदा शुरू कर दिया, तो इसलिए शुरू कर दिया गया। द फैक्ट, वास्तविकता यह थी कि दैट इट हैड ऑलरेडी बीन टेकन अवे फ्रॉम हिम, क्योंकि उनसे पहले ही ले लिया गया था आज़ादी। हिज ऑब्लिगेशन टुवर्ड पीपुल, उसका ऑब्लिगेशन लोगों के प्रति, ऑब्लिगेशन मतलब होता है समर्पण, लोगों के प्रति उसका समर्पण जो था वो उसकी भूख को, आज़ादी की भूख को जगा दिया। बिल्कुल गलत है। हिज ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स फैमिली, परिवार के प्रति जो था उनका समर्पण उनकी आज़ादी को, भूख को जगा दिया। ही वॉज बॉर्न टू फाइट, वह पैदा लड़ने के लिए ही पैदा हुए थे। नहीं, मुझे लग रहा है कि द फैक्ट दैट इट हैड ऑलरेडी बीन टेकन अवे फ्रॉम हिम, यह पहले ही उनसे आज़ादी लिया गया था, इसलिए उनकी जो है आज़ादी के लिए उनकी भूख जगी। वाई बिगेन मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम, व्हाट क्या था, तो ये ए सही है। ठीक है, तो ऐसे टिक कर देना है, अभी हम लोग लगा लेंगे। हु इज़ द आथर इन कुर्ग, कुर्ग का आथर कौन है ना, तो कुर्ग का आथर कौन है? देखो टी फ्रॉम आसाम है एक, जो ग्लिम्सेज ऑफ इंडिया आता है, तो ग्लिम्सेज ऑफ इंडिया में एक टी फ्रॉम आसाम है, एक कुर्ग है, और एक है बेकर फ्रॉम गोवा। तो बेकर फ्रॉम गोवा का लूसियो रॉड्रिगस हैं, और ए टी फ्रॉम आसाम अरूप कुमार दत्त हैं, और कुर्ग के लोकेश एब्रॉल हैं, सॉरी लोकेश एब्रॉल। चलो इसको हम लोग रंग लेते हैं 11वां से पहले। 11वां का ए है, 11वां का ए, 12वां का कौन सा है? 12वां का भी ए है, तो 12 का ए है, ठीक है, 12 का ए है, और 13 का बी है, 13 का बी है। ठीक है, अब देखो 14 से 15 14 से 15 और 16 से 20 हम लोग एक काम करते हैं, अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू वेरी मच।